नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर इस समय घने कोहरे का कहर लगातार झेल रहा है और आपको बता दें कि 29 दिसंबर की शुरुआत एकदम जीरो विजिबिलिटी के साथ हुई है। ये स्थिति 28 दिसंबर की देर रात से ही बननी शुरू हो गई थी। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली कड़ाके की सर्दी और खराब वायु की गुणवत्ता की चपेट में है। भारत का मौसम विभाग 29 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, जबकि कुछ स्थानों पर यह पूरी तरह जीरो दर्ज की गई है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को पार्किंग लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से चलना पड़ा। कर्तव्य पथ से जहां स्मॉग की परत छाई हुई नजर आई, तो आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में घनी धुंध छाई हुई हर तरफ नजर आ रही है। लोगों को आवागमन करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की गति थम सी गई है। कई जगहों पर लगभग 50 मीटर की विजिबिलिटी के साथ लोग सड़कों पर वाहनों को बहुत ही धीमी गति से चलाते हुए नजर आए। कई जगहों पर तो जीरो विजिबिलिटी जैसे हालात बन गए। और दिल्ली एनसीआर में एक तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ कोहरे ने भी आवागमन की रफ्तार को थाम सा दिया है। तो दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद कम दिखाई पड़ रही है। लोगों को आवागमन करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। तो विजिबिलिटी बेहद कम होने से गाड़ियों की रफ्तार भी थमती हुई नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या स्थिति बताई जा रही है? दिल्ली एनसीआर में ठंड अब भीषण रूप लेती हुई दिखाई पड़ रही है और सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो कोहरे से लोगों को सामने आ रही है। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि वाहनों की जो रफ्तार है वो काफी कम हो गई है। देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करें जनपद मुजफ्फरनगर की, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी होने के साथ साथ मैदानी इलाकों में घना कोहरा के साथ साथ जो ठंड का प्रकोप है वह जारी है। और उसके साथ साथ जो कोहरा पड़ा हुआ है, कोहरे के साथ साथ विजिबिलिटी कम होने के कारण जो वाहन है, वाहनों की जो गति है वह बहुत धीमी हो गई है, जिसके चलते वाहनों की जो आवाजाही है वह बहुत कम हो गई है। और घने कोहरे के चलते दिन निकलते ही जो वाहन चालक है अपनी लाइटें जलाकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा जो क्षेत्र में चौकी पड़ती है वहां पर वाहनों को रोककर उनकी कैन बाई लगाकर उनसे आराम से चलने की अपील की जा रही है कि वे अपने घर पर सुरक्षित पहुंच सके, जिससे उनके साथ कोई हादसा ना हो सके। वही उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी द्वारा सभी तहसीलों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो रैन बसेरे की जो व्यवस्था है वह पूर्णतः तैयार रखें और कोई भी व्यक्ति घर से बाहर या सड़क पर न सोए, उन्हें रैन बसेरे में सोने की व्यवस्था की जाए। और जगह जगह नगर पंचायतों को, तहसील की जो उप जिला अधिकारी है उन्हें भी दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि जगह जगह अलार्म की व्यवस्था की जाए। और उसके साथ साथ जो रैन बसेरे की व्यवस्था है, लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाए। और के समय हालांकि जो अधिकारी है वह रैन बसेरों की निरीक्षण करते नजर आए हैं। जी बिल्कुल। और लगातार कुलदीप हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज विजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम और कई जगहों पर तो जीरो विजिबिलिटी देखने को मिली है। यानी कि माना जा सकता है कि नए साल की जो शुरुआत होने जा रही है वो बेहद ही ठंड के साथ और बहुत ज़्यादा घने कोहरे के साथ होने जा रही है। और इसी के लिहाज से तमाम जो ट्रेन्स हैं, फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है। कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कईयों का रूट डाइवर्ट किया गया है। और लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो घर से अपनी यात्रा के लिए पूरा शेड्यूल देखकर ही निकले। देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करें कोहरे की, कोहरे के चलते जो ट्रेनें हैं वे लेट हो चुकी है, जिसके चलते जो यात्री है, जो ट्रेन यात्री है, बस यात्री है, कार सवार यात्री है, वे अपने गंतव्य की तरफ हालांकि लेट तो पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर में भी घने बादल छाए हुए, जिसके चलते बारिश भी होने की संभावना है। अगर इस कोहरे के मौसम में बारिश पड़ेगी, डेफिनेटली बात ये होगी कि कोहरा छट जाएगा। उसके साथ साथ जो ठंड है, ठंड अधिक पड़ने लगेगी, जिसके चलते जो पारा
इस समय जनपद मुजफ्फरनगर का पारा 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के करीब चल रहा है। वह पारा अनुमान लगाया जाएगा कि वह पारा और घट जाएगा और ठंड का प्रकोप बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने भी जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है कुलदीप, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह का रहने वाला है, यानी कोई राहत मिलती हुई यहाँ पर लोगों को नजर नहीं आएगी। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पारा है, कोहरा है, मौसम विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है और लगातार जो जिलाधिकारी है, पुलिस प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन या जिलाधिकारी की जो है उनके निर्देश पर लगातार ठंड के बारे में जानकारी देते नजर आ रहे हैं। और साफ साफ तौर पर मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग है उनको भी साफ साफ तौर पर चेताया गया है कि हॉस्पिटलों में बेड की व्यवस्था और ऑक्सीजन की व्यवस्था पूर्ण रखे, जिससे किसी भी मरीज या किसी भी पेशेंट को दिक्कत ना आ सके। जी बिल्कुल, तमाम तरीके के एहतियातन कदम यहाँ पर ज़रूर उठाए जा रहे हैं कुलदीप, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर है। बहरहाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली एनसीआर में एक तरफ ठंड का प्रकोप तो दूसरी तरफ कोहरे ने आवागमन की रफ्तार को खासा प्रभावित किया है। कई जगहों पर 50 मीटर से भी कम तो कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी आज देखी गई है। यानी कि नए साल का जो आगमन है भारी ठंड के साथ दिल्ली एनसीआर में होने जा रहा है। तो सीपीसीबी के अनुसार इलाके में हवा की गुणवत्ता बेहद चिंताजनक बनी हुई है और AQI को बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई रहने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, जिसके कारण रनवे पर उड़ानों का संचालन मुश्किल हो गया है और कई फ्लाइट्स देरी से चल रही है या रद्द होने की आशंका है। दिल्ली एयरपोर्ट ने सुबह 8 बजे यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर बताया कि घने कोहरे की वजह से फिलहाल फ्लाइट ऑपरेशन कैट 3 कंडीशन में किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं गाजियाबाद सहित आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड बढ़ने से लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिरोजशाह रोड जैसे इलाकों में स्मॉग की चादर साफ नजर आ रही है, जिससे सांस लेने में दिक्कतें और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। ये 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर IGI एयरपोर्ट, कर्तव्य पथ, गाजियाबाद, नोएडा, फिरोजशाह रोड और मानसिंह मार्ग की ये तस्वीरें, जहां पर धुंध की एक मोटी परत साफ तौर पर देखी जा रही है। साथ ही साथ फ्लाइट्स के आवागमन पर भी इस धुंध का खासा प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट की तरफ से भी लोगों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है और लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि अपनी यात्रा के लिए निकलने से पहले वो अपनी फ़्लाइट का शेड्यूल ज़रूर चेक कर लें। तो धुंध की मोटी परत और प्रदूषण की वजह से AQI भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से घना कोहरा देखने को मिल रहा है, आवागमन खासा प्रभावित हुआ है, खासकर असर जो है सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स पर पड़ा है। फ्लाइट सेवा लगभग ठप हो गई है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि पहले फ्लाइट का शेड्यूल चेक करके ही वो अपनी यात्रा के लिए निकले। बिल्कुल साहिल, देखिए फ्लाइट की बात की जाए, ट्रेन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों को ही स्थगित किया गया है। कहीं ना कहीं ट्रेनों का जो टाइमिंग है वो चेंज कर दी गई है, जो फ्लाइट है उनको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि ये जो प्रदूषण है, प्रदूषण के साथ जो ठंड और कोहरा एक साथ पड़ा है, ट्रिपल अटैक लोगों के पास पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप स्वस्थ हैं और आपको जल्दी बीमार होना है तो इस हवा में 3 मिनट सांस लें और कहीं ना कहीं आप एक बेहद बीमारी का शिकार हो सकते हैं। जी साहिल, बिल्कुल, और लगातार अरबाज, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से भी चिंता व्यक्त की जा रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि फिलहाल अभी मौसम में राहत मिलने की उम्मीद ना के बराबर है और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर प्रदूषण और जिस तरीके का कोहरा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है उसका असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल साहिल, देखिए अगर बात की जाए सेहत की तो कहीं ना कहीं जो नोएडा के हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल की बात करूं या बच्चों के PGI की बात करूं तो कहीं ना कहीं उनमें सबसे ज्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो बुजुर्गों को, महिलाओं को और गर्भवती महिलाओं को करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसों की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है वो उनके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। लगभग 1500 से 2000 जो मरीज है रोजाना अस्पताल में जा रहे हैं और सबसे ज्यादा इसमें 40% वो लोग हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम है, सिर्फ प्रदूषण की वजह से हो रही है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि नोएडा वासी है या ग्रेटर नोएडा वासी है, दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और इस तरीके से हम अगर एक बार में सांस ले रहे हैं तो लगभग 10 सिगरेटों का धुआं एक साथ हम अपने अंदर ले रहे हैं। जी फाइल,
बिल्कुल, और हम जिस तरीके से लगातार देख रहे हैं, अरबाज की स्थितियों में किसी भी तरह का कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्थितियां पहले भी गंभीर बनी हुई थी, अभी भी गंभीर हैं। ग्रैब 3 जो है वो नोएडा एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में लागू किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन देखिए, शासन प्रशासन कितने दावे कर ले, वादे कर ले कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने भी लगातार कई करोड़ रुपए का जुर्माना नोएडा प्राधिकरण पे लगाया है, जहाँ पर निर्माणाधीन बिल्डिंगें बन रही है, जहाँ पर खुले में डस्ट डाला जा रहा है, और जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वैसे लोग लकड़ियां जला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ रहा है। अब से कुछ वक्त पहले जो पड़ोस के राज्य में पराली जलाई गई थी, उससे प्रदूषण लगातार बना हुआ है। जो गाड़ियां हैं, 1 करोड़ 20 लाख जो गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं जिले में, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उनसे भी लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रदूषण चल रहा था, साथ ही ठंड और कोहरे की बात की जाए तो एक हाथ की दूरी पर आप देख नहीं सकते, इतना भारी कोहरा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो प्रॉब्लम का सामना एक आम आदमी को करना पड़ रहा है, अभी कुछ राहत नहीं मिल पाएगी। वही मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने जनवरी की शुरुआती में बारिश होने की संभावना जताई है। जी साहिल। बिल्कुल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो घने कोहरे और स्मॉग से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। खराब विजिबिलिटी के कारण उड़ानों में देरी, तो कई उड़ानों को रद्द भी किया गया है, यानी कि स्थितियां काफ़ी गंभीर इस वक्त हैं, और कहा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल स्थितियों में कोई भी सुधार होने का अनुमान यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी आने वाले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रह सकता है। उधर बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और दीपू दास की निर्मम हत्या की घटना ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है। इस अमानवीय कृत्य से हिंदू समाज में गहरा आक्रोश और पीड़ा व्याप्त है। इसी के चलते इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग उठाना और ऐसे अत्याचारों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ बुलंद करना है। समस्त हिंदू समाज और सभी संगठनों से विनम्र अपील है कि वो इस विरोध प्रदर्शन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, एकता का परिचय दें और हिंदू को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें। उधर मुजफ्फरनगर में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां सड़क पार करते समय दुर्घटना हुई। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आ गया है। हादसे में एक तेज रफ्तार बाइक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। तो टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। ये दुर्घटना मेरठ करनाल नेशनल हाईवे 709 पर हुई है। मामला फुगाना थाना क्षेत्र के लोई गांव का बताया जा रहा है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने में मदद भी की। वहीं गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने घने कोहरे और कड़ाके की ठंड को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालय 29 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। हालांकि परिषदीय, अशासकीय और राजकीय स्कूलों के शिक्षक और अन्य कर्मचारी निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, ताकि ठंड और खराब मौसम के कारण किसी भी तरह की परेशानी से उन्हें बचाया जा सके। उधर ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। आग टाटा पंच गाड़ी में लगी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सभी सुरक्षित रहे। ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां समय रहते फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 142 स्थित डंपिंग यार्ड में उस समय सनसनी फैल गई जब कूड़े के ढेर के बीच एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। महिला की उम्र लगभग 22 से 25 वर्ष की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। शव एक बैग के अंदर मिला, जिसमें महिला के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे हत्या कर शव को यहां फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाए। ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के डंपिंग यार्ड का है, जहां इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। कल दिनांक 27/12/25 को थाना सेक्टर 142 पर डंपिंग यार्ड में एक अज्ञात महिला का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई और आवश्यक कार्रवाई किया गया। शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया।
शव की शिनाख्त के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही शव का शिनाख्त करा करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 27/12/25 को सुबह नोएडा में घना कोहरा छाया रहा, जिससे पूरा शहर सफेद चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि लोगों को हाथ भर की दूरी तक देखना भी मुश्किल हो गया। कोहरे के कारण सड़कों पर चल रहे वाहनों की गति काफ़ी धीमी हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच आवाजाही करने वाले यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह के समय दफ्तर जाने वाले लोगों और स्कूली वाहनों को देर से पहुंचना पड़ा। वहीं कोहरे की वजह से जगह जगह जाम जैसी स्थिति भी देखने को मिली है। उधर ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क दुर्घटना सामने आई है, जहां दो कारों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसने कुछ ही पलों में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आकर दोनों कारें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियां जेवर से नोएडा की ओर जा रही थी। ये मामला रबुपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां हादसे के बाद कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। तो ग्रेटर नोएडा में यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 कारों में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों कारों में आग भी लग गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं बुलंदशहर में घने कोहरे के कारण सोमना रोड पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक रजवाही में गिर गई। तो हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और कई घंटे तक रजवाही में पड़ा रहा। स्थानीय लोगों ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर युवक को बाहर निकाला और मदद के लिए कार्रवाई की। ये घटना पहासू थाना क्षेत्र की सोमना रोड की है, जहां कोहरे के कारण वाहन चालक और राहगीरों के लिए सड़क पर चलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो बुलंदशहर में कोहरे के कारण राहगीर में ये बाइक गिर गई। बाइक गिरने से बाइक सवार युवक घायल हो गया। रजवाहे में युवक कई घंटों तक पड़ा रहा। कोहरे के कारण रजवाही में ये बाइक गिर गई थी और बाइक गिरने से बाइक पर सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और कई घंटे तक रजवाहे में पड़ा तड़पता रहा। एंजल स्कूल की है जी, यहाँ से नागर जरारे जाता हूँ डेली, और यहाँ तो इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है कि बड़े शांतिपूर्वक के हिसाब से। ये तो दोनों लंग तो डिवाइडर नहीं है, और फिर पुल की जो कटाई है वो बहुत हमें टेढ़ी है। और देखो एक बाइक वाला यहाँ पे पड़ो, क्या करें हादसा सड़क। अब ये तो गवर्नमेंट की लापरवाही, सब हमारी तो लापरवाही है ना। ये तो गवर्नमेंट ही करेगी जो भी कुछ करेगी। तो मौत जिंदगी को सवाल है, आते बड़ी और कहा है। एंजल स्कूल की है जी, यहाँ से नागर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।